हेलो एवरीवन, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जेई एडवांस में जनरली आते रहता है। क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ एल, फ्लूइड एट बोथ एंड्स कंटेन एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर weight m. The tube is rotated at a constant angular velocity omega about a vertical axis passing through an end. Assuming the temperature to be uniform and constant so that P2 इक्वल टू P1 इंटू ई टू दी पावर, ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना है। फिर P2 एंड P1 डिनोट द प्रेशर एट द फ्री एंड द फिक्स एंड रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग पहले एक डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। सपोज एक रॉड है, एक ट्यूब है, ये इसका लेंथ एल है। रॉड नहीं, सॉरी, ये ट्यूब है, इसका लेंथ एल है और ये बोथ एंड क्लोज है इसका। और इस ट्यूब को रोटेट किया जा रहा है एक वर्टिकल एक्सिस से जो इसके वन एंड से पास कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा के एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं हम लोग। और इसके अंदर एक गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास है एम, कैपिटल एम। तो अभी हम लोग को दे दिया है, प्रेशर दे दिया है, P2 P1 जो है प्रेशर है फ्री एंड का, P2 है प्रेशर फ्री एंड का। यहाँ का प्रेशर है P2 और यहाँ पर P1 है फिक्स एंड का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर है P1। तो अभी हम लोग को ये P1 P2 में रिलेशन डिराइव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस ट्यूब में, एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, सपोज जो एक्स डिस्टेंस पर है फिक्स एंड से, और उसका लेंथ है dx, ये वाला एलिमेंट का। तो इसके अंदर कुछ मास होगा गैस का, इतना सारा एलिमेंट जो हम लोग लिए हैं, इसके अंदर कुछ मास होगा, उस मास को हम लोग फिलहाल डीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर भी वेरी करेगा। तो यहाँ का प्रेशर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, P। और इधर से सपोज प्रेशर एग्जर्ट हुआ P+dP। अब जो नेट प्रेशर होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, टुवर्ड्स द एक्सिस। तो नेट प्रेशर जो हो जाएगा यहाँ पर dP, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, dP हम लोग का मिल जाएगा प्रेशर डिफरेंस। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन एलिमेंट, जो हम लोग एलिमेंट कंसिडर किए इस पर हम लोग नेट फोर्स फाइंड करने वाले हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगा P+dP -P, नेट प्रेशर इंटू एरिया। एरिया इसका है क्रॉस सेक्शन एरिया, सपोज इस ट्यूब का ए है, हम लोग ए जूम कर लिए हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाले जो ट्यूब है इसका सिलिंड्रिकल शेप का। तो ये फोर्स हो जाएगा नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, प्रेशर का नेट प्रेशर सेंटर की तरफ आएगा। और ये सर्कुलर मोशन में है ओमेगा के एंगुलर स्पीड से, तो ये जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स कितना होता है, मास डीएम है, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर, और डिस्टेंस इसका एक्सिस से है एक्स। तो ये हम लोग को मिल गया नेट फोर्स ऑन दिस एलिमेंट। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा AdP इक्वल टू, मिल गया हम लोग को यहाँ से DM ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन वन हम लोग इसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एलिमेंट के लिए एक बार आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट के लिए जिसका मास DM है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। तो अब हम लोग को यहाँ पर इसका प्रेशर हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं क्या, P, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम P × DV। DV इसका वॉल्यूम हो जाएगा PdV, दैट इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से हम लोग को P और DV हो जाएगा A × DX, इसका वॉल्यूम, ये छोटा सा एलिमेंट का वॉल्यूम जो होगा, एरिया इंटू लेंथ, तो AdX। और मोल्स हो जाएगा इसका मास DM डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट M इंटू RT। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज हो रहा है इस वाले एलिमेंट के लिए। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं DM का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा PA कैपिटल M इंटू DX डिवाइडेड बाय RT।
तो अब इस हम लोग डीएम को इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब डीएम का वैल्यू 2 से 1 में डाल देंगे, तो ए डी पी हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। डीएम का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है पी ए एम इंटू डी एक्स बाय आर टी और ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अभी देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म उसको हम लोग कैंसिल करते हैं, एरिया कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर डी पी इधर है, डी पी, और नीचे हम लोग पी को ले आते हैं, ये वाला डी पी बाई पी हो जाएगा यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर टी इंटू एक्स डी एक्स। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड। तो देखिए जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो से एल वेरी करेगा। जीरो हम लोग का है यहाँ पर फिक्स एंड, तो यहाँ पर प्रेशर है P1, और ये इधर वेरिएबल प्रेशर। हम लोग यहाँ पर क्या किए, बेसिकली वेरिएबल सेपरेट किए और इंटीग्रेट किए इस वाले इक्वेशन को। तो प्रेशर वाले वेरिएबल को एक साथ लाए हम लोग, बिकॉज प्रेशर वेरी कर रहा था, तो हम लोग प्रेशर को एज ए वेरिएबल रखे। और हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी वेरी कर रहा है, तो लेंथ दूसरा वेरिएबल है, उसको दूसरा साइड रखे और इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब जीरो है एक्स, तो ये हम लोग का फिक्स एंड आ गया, प्रेशर यहाँ पर पी नोट है, तो एक्स का वैल्यू एल हो जाएगा, तो ये हम लोग का फ्री एंड आ जाएगा, और यहाँ का प्रेशर P2 हो जाएगा। अब डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग पी, इसका लिमिट हम लोग ले लेंगे P1 से P2, और हम लोग का यहाँ पर से एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी, और एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा इधर, इंटीग्रेशन इसका एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। अगेन लिमिट यहाँ से ले लेंगे हम लोग जीरो से एल। तो अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, तो ये हो जाएगा कितना, लोग यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग P2 माइनस लॉग P1, या हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं लॉग P2 बाय P1 इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RT। अब हो गया, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ एंटी लॉग लेंगे, इस लॉग को रिमूव करेंगे, तो मिल जाएगा हम लोग को P2 बाय P1, दैट इज e टू द पावर एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RT। और ये तो हम लोग को मिल गया यहाँ से कंडीशन, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना P2 इक्वल टू आ गया P1 इंटू e टू द पावर एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RT। और ये हम लोग को प्रूव करना था P2 P1 का रिलेशन, जो कि यहाँ पर है प्रूव करने के लिए एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RT। तो आई होप ये सॉल्यूशन सबको समझ में आया होगा।